करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से करीबन 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ है। यह मंदिर चूहों का भी मंदिर कहलाया जाता है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 से ज़्यादा चूहे रहते हैं। करणी माँ की कथा एक सामान्य ग्रामीण कन्या की कथा है। देखिए, ये करणी माता का बहुत विश्वविख्यात मंदिर है। 600 साल प्राचीन मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। और करणी माता की ये कर्मभूमि है। सह शरीर से मान्य रूप में करणी माता ने इस मंदिर के अंदर, पहले ये कुछ सारा ये जंगल था, करणी जी ने यहाँ सुशासन स्थापित किया। 100 साल इस मंदिर के अंदर माता जी ने सह शरीर से मान्य रूप में तपस्या की थी। और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ हज़ारों लोग, हज़ारों दर्शनार्थी आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है तो आते रहते हैं। गजेंद्र सिंह जी, चूहे के बारे में क्या विशेषता इस मंदिर की है जो देश के किसी मंदिर में इस तरह की चीज़ें आस्था या श्रद्धा या विश्वास से देखी नहीं जाती कि इतने बड़ी तादाद में चूहे पूरे मंदिर में, गर्भगृह में या इनको चूहा नहीं कहते हैं, इनको सिर्फ चूहे की आकृति, इनको यहाँ बोलते हैं काबा। करणी जी का सांसारिक सुख दुख से जीवन से कोई मतलब नहीं था। करणी जी तो देवी थे, शक्ति थे, ब्रह्मचारिणी थे। और करणी जी की शादी देपा जी के साथ हुई थी तो करणी जी ने अपने पति को अपना दुर्गा का रूप दिखाया। फिर कहा भी मैं तो मानव कल्याण के लिए अवतीत हूँ, अगर आपको सांसारिक एवं शारीरिक सुख दुख भोगने हैं तो मैं अपनी छोटी बहन से आपकी शादी करवा देता हूँ। फिर छोटी बहन से शादी करवा देते हैं। छोटी बहन के 4 लड़के होते हैं। तो राजस्थान में 2 जलाशय तीर्थ है, पहला तो पुष्कर है, दूसरा कोलायत। दोनों जगह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता था। तो कोलायत यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो करणी जी का पूरा परिवार यहीं रहता था। तो करणी जी ने अपनी छोटी बहन की शादी अपने हस्बैंड से करवा दी थी। उनके 4 लड़के हुए थे। 4 लड़कों में से सबसे छोटे थे लाखन जी, जो थोड़ा घूमने फिरने के शौकीन थे। तो कोलायत में वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगवा था। करणी जी ने मना किया था, तुम जाना मत लक्षण कहीं। तो दोस्तों के साथ कामल कार्ट पे बैठ के वो चले गए। उन्हें तैरना नहीं आता था। जैसे ही उन्हें पानी के अंदर जंप लगी, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उनके डेड बॉडी को कैमल कार्ट पे रख के यहाँ लाया जाता है। तो यहाँ करणी माता रहते थे। और करणी माता की छोटी बहन जो लक्ष्मण जी की माँ, उनका नाम था गुलाबाई। उन्होंने बहुत ज़्यादा रुद्र किया। भी आपने बीकानेर बसाएं, राजपूत रोजाओं को जीवन दान दिए, बहुत सा चमत्कार किया। आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु की, इसे भी जीवन दान दो। तो करणी माता ने कहा भी मैंने भी मान्य रूप में जन्म लिया है, मैं भी शरीर त्यागू ने अपने परिवार के लिए आपने क्या किया। बहुत ज़्यादा हट करने लगे, बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे, नहीं माने। तब करणी माता ने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाया। जो निज मंदिर है जहाँ माता जी की वर्तमान में प्रतिमा लगी है, पहले पूजा स्थल थे, तो अपने बच्चे को वहाँ रख दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। कहा दरवाज़ा खोलना मत, मैं अपने आप खोल दूंगी। फिर धर्मराज यमराज के पास गए, यम लोग गए और कहा भी मेरा बेटा जो आप तुम्हारे पास है दे दो। धर्मराज यमराज ने कहा आप तो साक्षात 9 दुर्गा भुवनेश्वरी हो, इससे पहले कोई माँ अपने बेटे को लेने के लिए नहीं आई है, और आप इसे ले जाएंगे तो आपके 3 लड़के और है, सृष्टि का नियम कैसे होगा, 84 लाख योनियों का जीवन चक्र कैसे चलेगा, स्वर्ग नरक कैसे होगा। तब करणी जी ने कहा भी आज के बाद मेरे बेटे तुम्हारे पास नहीं आएंगे, जहाँ मैं रहूँगी वहीं उनके लिए स्वर्ग और नरक बना दूंगी। तो फिर करणी जी ने सिर्फ चूहे की आकृति को चुनना और कहा भी, फिर अपने बेटे को जीवन दान दे दिया और कहा भी जिसके आज के बाद जो मेरा बेटा मरेगा तुम्हारे दरबार पे अब नहीं आएगा, और मैं जहाँ रहूँगी वहीं वे मेरे पास ही रहेंगे, और जहाँ मैं रहूँगी वहीं उनके लिए स्वर्ग नरक होगा और वहीं उनके लिए सब लास्ट स्थान होगा। तब करणी जी, अब वर्तमान में करणी जी के छोटी बहन के 4 लड़के हैं जिनकी हमारे परिवार है जाति चारण है। और करणी जी के पति का नाम था देपो जी, इसलिए देपोत परिवार लगाते हैं। तो हमारे में से देपोत परिवार की जनसंख्या 5000 है। तो 5000 देपोत परिवार में से किसी व्यक्ति की डेथ होती है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है। काबों, चूहा, इनको चूहा नहीं बोलते, इनको बोलते हैं काबा। काबा के रूप में जन्म होता है और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा स्थान मिलता है। मैं करणी जी के परिवार से हूँ। अगर मेरी डेथ हो जाती है, मैंने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं और मृत्यु हो जाती है तो मैं अंदर रहूँगा मंदिर के अंदर, बुरे कर्म किए तो बाहर रहूँगा। बाहर वाला काबा अंदर नहीं जाता, अंदर वाला काबा बाहर नहीं आता है। इतने यहाँ चूहे रह रहे हैं, सॉरी काबा रह रहे हैं। आज तक कोई फ्लैग जैसी कोई बीमारी नहीं है। सूरत में, आपके गुजरात के सूरत में मतलब चूहों से फ्लैग फैला था। जो फ्लैग से ग्रसित थे, बीमार थे लोग, यहाँ आए। जो माता जी का पानी, ये काबा जो माता जी का पानी पीते हैं, जिनका झूठा काबा का पानी और दूध पीने से सब बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। हमारे घर में हम किसी एक चूहे को पाल लेते हैं, खाना खिलाते हैं तो कितने फैट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई फैट नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और जो मतलब लोग माता जी के, जो श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने के पश्चात ये पानी जो काबा पी रहे हैं, इस पानी को पीते हैं, पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती है, कोई रोग और दोष कुछ नहीं होता है। ये माता जी के पुत्र हैं, हम लोग हैं, हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा जन्म यहाँ होता है। ये हमारे पूर्वज हैं। इन काबों के रूप में जीवन चक्र चलता है। अगर एक्सीडेंटली काबा पैर के नीचे आकर
काबा की डेथ हो जाती है तो चांदी का बनाना पड़ता है और माता जी को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। काबा की डेथ होती है तो हमारी शमशान है वहीं उन काबा को दफना दिया जाता है। और वाइट काबा पूरे मंदिर में 4-5 है, उसे देखना अच्छा माना जाता है, माता जी का भी स्वरूप मानता है। जो हमारे में से अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनते हैं और पूरे मंदिर में घूमते रहते हैं। दर्शनार्थी जो आते हैं उनकी मनोकामना लोग विश करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। गजेंद्र सिंह जी, ये शराब माता जी को बतौर भोग लगाने की क्या मान्यता है? इसके पीछे कोई कारण तो होंगे? देखिए, हिंदू संस्कृति के अंदर राक्षसों का वध करने के लिए शस्त्र जो देवी का चंडी रूप धारण करते हैं, तो चंडी के रूप के धारण के मतलब उसकी वजह से लोग चढ़ाते हैं। यहाँ क्षत्रिय समाज माता जी के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा है और क्षत्रिय समाज देवी भगत होते हैं, देवी उपासक होते हैं और वो माता जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, भी चंडी के स्वरूप में चढ़ाते हैं, देवी प्रसन्न हो, इसलिए लोगों की आस्था और विश्वास के आधार पर चढ़ाया जाता है। यहाँ जो काबा पानी पीते हैं या दूध पीते हैं उसको कोई प्रसाद के रूप में ले जाते हैं या ले जाने देते हैं? देखिए, माता जी के मंदिर के निज मंदिर के पास में एक परात है, उसमें क्या है कि अंदर जो आरती होती है झारी का पानी भी डालते हैं और मंदिर के अंदर जो काबा पानी पीते हैं उस पानी को भी लोग यहाँ आते हैं डेली माता जी के दर्शन करने के पश्चात चरणामृत के स्वरूप में पीते हैं। और जो ज़्यादा गंभीर बीमार हैं, किसी प्रकार के बीमार हैं, कोई कैंसर हो या पेट अल्सर संबंधी हो, पेट संबंधी बीमारियां होती है तो ये चरणामृत घर ले जाके सेवन करते हैं, उनको राहत मिलती है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, सुधार होता है। माता जी की आस्था और विश्वास पर सब चीज़ है। लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी बताई जाती हैं जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती है। बताते हैं कि संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी ज्योतिर्लीन हुई। संवत 1595 की चैत्र शुक्ल 14 से यहाँ से करणी माता जी की सेवा पूजा होती चली आ रही है। करणी जी का अवतरण चारण कुल में सन 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी शुक्रवार तदनुसार 20 सितंबर 1387 को जोधपुर में मेहाजी किनिया के घर में हुआ था। करणी जी ने जनहितार्थ अवतार लेकर तत्कालीन जांगल प्रदेश को अपनी कार्यस्थली बनाया। करणी जी ने ही राव बिका को जांगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने मानव मात्र और पशु पक्षियों के संवर्धन के लिए देशनोक में 10,000 बीघा ओरण यानी कि पशुओं की चराई का स्थान की स्थापना की। करणी माता ने पुगल के राव शेखा को मुल्तान यानी वर्तमान में अभी जो पाकिस्तान है के कारागृह से मुक्त करवाकर उसकी पुत्री रंग कंवर का विवाह राव बिका से संपन्न करवाया। करणी जी की गायों का चरवाहा दशरथ मेघवाल था। डाकू पेंथड़ और पूजा महला से गायों की रक्षार्थ जूझकर दशरथ मेघवाल ने अपने प्राण गंवा दिए। करणी माता ने डाकू पेंथड़ और पूजा महला का अंत कर दशरथ मेघवाल को पूज्य बनाया जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग 15 से 20वीं सदी में करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनाए हैं। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में निहित है। मंदिर में 1999 में हैदराबाद के कुंदन लाल वर्मा ने भी कुछ मंदिर का विस्तार किया था। मां करणी मंदिर तक पहुंचने के लिए बीकानेर से बस, जीप और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन के पास ही है। यह मंदिर वर्ष में 2 बार नवरात्रों पर यानी कि चैत्र आश्विनी माह में इस मंदिर पर विशाल मेला भी लगता है। तब भारी संख्या में लोग यहां पहुंचकर मनोतियां मानते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के पास धर्मशालाएं भी हैं। राजस्थान के बीकानेर के पास देशनोक में आया करणी मंदिर। इस करणी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ साथ चूहों का भी जमघट। मंदिर में बड़े पैमाने पर कैसे रेंगते हैं चूहे। मंदिर में शराब का भोग लगाना और चूहों का क्या है रहस्य। दिव्य भारत के दिव्य लोक कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे करणी मंदिर का ये रहस्य भरी घटनाएं।
मंदिर परिसर में लगभग 20,000 काबा रहते हैं, जिनकी देखभाल मंदिर के कर्मचारी करते हैं, जो उन्हें रिश्तेदार मानते हैं। काबा मुख्य मंदिर, रसोई घर, हलवा बनाने के लिए उपयोगी किए जाने वाले विशाल लोहे के बर्तनों के पास विभिन्न पार्श्व कमरों और छत सहित आंतरिक मंदिर परिसर में स्थानों में निवास करते हैं और घूमते रहते हैं। प्रत्येक स्थान में काबा के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। करणी माता की मूर्ति के नज़दीक रहने वाले लोग देवी को चढ़ाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रसाद जैसे कि लड्डू, मेवे, नारियल और चीनी के क्रिस्टल के साथ साथ दूध, रोटी, अनाज, फल, सब्जियां और यहाँ तक कि शराब भी खाते हैं। छत पर और लोहे के बर्तनों के पास काबा के लिए उनके आहार में मुख्य रूप से अनाज, फल, सब्जियां, रोटी और पानी शामिल होते हैं। इसलिए देशनोक मंदिर के काबा के पास संसाधनों की समृद्ध विविधता तक पहुँचे हैं और उन्हें उनके मानव चारण रिश्तेदारों द्वारा शिकारियाँ यानी कि बिल्लियों आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह देखा गया है कि काबा मानवीय संपर्क और स्पर्श के आदी हो गए हैं। जब वे मंदिर में बैठे होते हैं तो वे तेजी से भागते हैं और भक्त की गोद में लेट जाते हैं या उनके कंधों पर बैठ जाते हैं। वे आगंतुकों के साथ हाथों से और रसोई में चरण कार्यकर्ताओं के समान थाली में भोजन करते हैं। काबा द्वारा खाया गया भोजन खाना एक उच्च सम्मान माना जाता है। मंदिर के नियम कहते हैं कि यदि आप गलती से किसी चूहे पर कदम रख देते हैं तो उसे मार देते हैं, तो आपको उसके स्थान पर ठोस चांदी, सोने का बना चूहा रखना होगा। मंदिर परिसर का प्रबंधन करने वाली मुख्य संस्था श्री करणी मंदिर निज प्रन्यास है। ट्रस्ट में एक निर्वाचित समिति शामिल है और यह देशनोक में प्रमुख भूमिधारक संस्था है। यह कई धर्मशालाओं, करणी माता के इतिहास को समर्पित 2 संग्रहालयों और 2 बड़ी गौशालाओं को नियंत्रित करता है, जो वहां रखे गए गौवंश से प्राप्त डेयरी और अन्य उत्पादों का उत्पादन करते हैं। मंदिर में चरण कार्यकर्ता धार्मिक विशेषज्ञों के रूप में काम करते हैं और पूजा और आरती जैसे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। आने वाले तीर्थयात्रियों से प्रसाद भी प्राप्त करते हैं। मंदिर के आंतरिक संस्थान को साफ करते हैं, सीसीटीवी कक्ष और मंदिर के मुख्य द्वार पर निगरानी करते हैं और काबा की देखभाल करते हैं। मंदिर परिसर के अलावा ट्रस्ट कई गौशालाओं का संचालन भी करता है और वार्षिक गौ कथा को प्रायोजित करता है। मंदिर प्रशासन देशनोक में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध भी लागू करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य भारत न्यूज़।